BPSC TRE 3.0 के क्लास 6 to 8 री एग्ज़ाम्स के सवालों के डिटेल सॉल्यूशन जो जुलाई 2024 में पूछे गए हैं। ये आपका पहला सवाल है, x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 17 and x plus y is equal to 1। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका मान बताना है आपको। सबसे इसका आसान सॉल्यूशन है कि आप x और y का कोई वैल्यू रख दीजिए जिसका सम 1 हो और दोनों का पावर 4 करने पे 17 आए। तो हम x का मान यहाँ पे 2 रख देते हैं और y का मान -1 रखते हैं। 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर x का मान 2 रखते हैं, 2 का पावर 4 प्लस अगर y का मान -1 रखते हैं तो -1 का पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 बराबर 17। तो ये आपका दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। जिस मान से आपका दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए वही मान को आपको इक्वेशन में रख देना है। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, y का वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर, -2, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -1 है। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, माइनस 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 प्लस 2 दूना 4, यानी 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। यानी ये आपका सवाल का जवाब है। ये आपका हुआ शॉर्ट सॉल्यूशन। अगर आपको इसी सवाल को डिटेल में बनाना है तो उसका ये सॉल्यूशन है आपका यहाँ दिया है x प्लस बाई इज इक्वल टू 1 और x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 17 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको दोनों साइड स्क्वायर करना है। एक बार स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर के टर्म में आएगा, और एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 के टर्म में आ जाएगा। तो चलिए पहला बार दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, रिजल्ट आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। यहाँ रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को और 2xy को उधर लेके जाते हैं, 1 - 2xy। एक बार फिर से दोनों साइड स्क्वायर करते हैं ताकि पावर 4 हो जाए। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, यानी a स्क्वायर पहले किए, फिर b स्क्वायर किए, फिर किए 2ab, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर वाई स्क्वायर। इधर भी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a की जगह पर 1 है और b की जगह पर क्या है 2xy। तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। अब यहाँ देखिए 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर में अगर 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर जाके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है -4xy है, ये टर्म क्या है -4xy, -4xy है आपका, यह है -4xy और ये क्या है +1। चलिए इसको रहने देते हैं +1, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 इक्वल टू 17 दिया हुआ है। तो इसका मान रख दिए 17, 1 इधर लेके आते हैं -1, ये वाला 1 जो है इधर लेके आ गए -1, इधर बच गया क्या, ये बच गया टर्म। इसमें क्या करेंगे 2xy कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा xy -2, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ सिर्फ क्या करते हैं, हमको लाना है क्या एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy लाना है, तो केवल 2 ही कॉमन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy, केवल 2 कॉमन लिए यहाँ से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बच गया और यहाँ से 2xy बच गया। इधर क्या हो गया 16 है, 2 × एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया 2 8 16, यानी 8 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका मान आपका पूछ रहा है, ये आपका आ गया आंसर 8। तो ध्यान रखिए आप
एक्स और वाई का मान रख के भी बना सकते हैं। अगर एक्स वाई का मान आपको नहीं रख के बनाना है तो आपका डिटेल सॉल्यूशन ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे बनाइए। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका है, ये आपका 31 के बाद 34 आपका है। कह रहा है कितने वर्षों में 7500 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। दोगुना होने का सेंस क्या है कि अगर हम कहीं बैंक में या कहीं पे भी 1 रुपया जमा किए होंगे तो वो मेरा अमाउंट क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा। हम 1 रुपया जमा किए होंगे, अभी तक वो राशि मेरे पास क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा। मतलब 1 मेरा मूलधन है जो जमा हम किए हैं या किसी को दिए हैं जो, और 2 मेरा क्या है, अमाउंट है जो अभी हो गया है वो। तो यहाँ से पहले ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन है। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। ऐसे कहें कि 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ गया, जो बढ़ता है वही क्या है, ब्याज है। तो 1 बढ़ गया तो ब्याज 1 हो गया आपका। अब देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ब्याज क्या है, 1 है। मूलधन आपका क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है। रेट क्या है आपका, 8% है। टाइम आपका पूछ रहा है, यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है आपको। ये हो जाएगा 100/8, 2 चौ 8, 25 चौ 100, यानी टी इक्वल टू 25/2, कहने का मतलब है 12.5 साल। आपका आंसर है 12.5 साल। इसी को आप दूसरे तरीक़े से भी बना सकते हैं। चलिए वो भी आपको बताते हैं, वो कैसे आप बनाएंगे। एक एसआई का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, एसआई इक्वल टू होता है आरटी, एसआई बराबर आरटी। लेकिन ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब एसआई आपका प्रतिशत में दिया रहे कि मेरा ब्याज जो है 20% है, या मेरा ब्याज 50% है, या 100% है, या 500% है। अगर एसआई परसेंटेज में दिया रहे तो एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आरटी। तो यहाँ तो दिया हुआ है कि ब्याज क्या हो, साधारण ब्याज पर 7500 कितना हो गया है, दोगुना हो गया है। तो दोगुना को पहले परसेंटेज में बदलेंगे, प्रतिशत वृद्धि में बदलेंगे। गुना को प्रतिशत वृद्धि में बदलने का तरीका है, यहाँ पे दोगुना है, इसको प्रतिशत वृद्धि में बदलने का तरीका है 1 घटा के 100 से गुना करना। यानी क्या हो गया आपका, 1 घटाए तो 100, 1 घटाए तो 1, और यह हो गया 100 से गुना करने पे 100, यानी 100% का क्या हो गया आपका, वृद्धि हो गया। गुना को प्रतिशत में वृद्धि में बदलने के लिए, गुना को प्रतिशत वृद्धि में बदलने के लिए 1 घटा के 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 100% वृद्धि आ गया। यही अगर 2 गुना के जगह पर 5 गुना होता, इसको प्रतिशत वृद्धि में बदलना होता, मान के चलते हैं, तो 1 घटा के क्या करते, 100 से गुना करते। इसका मतलब क्या होता, 400% का वृद्धि हो जाता। फिलहाल हमको 2 गुना का काम है तो 2 गुना लेके चलते हैं। तो 2 गुना का अर्थ क्या हो गया, 100% वृद्धि, और जो वृद्धि होता है वही क्या है, मेरा ब्याज है। तो ब्याज आपका क्या हो गया, 100%। ब्याज आपका क्या हो गया, 100%। और आपका दिया है कितना, 8। टाइम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 चौ 8, 25 चौ 100, यानी 25/2, यानी टी इक्वल टू कितना हो गया, 12.5। तो आप ऐसे भी शॉर्ट तरीक़े से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज हम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो भी बीपीएससी क्लास 6 to 8 के री एग्ज़ाम्स में TRE 3.0 में पूछा गया था। डिटेल सॉल्यूशन एकदम करेंगे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। चलिए ये सवाल आपका है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ दिया हुआ है क्या, 0.3125, यहाँ पे एक और 0 है, का पावर -2/5। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 बटा में, अगर 1 में कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 5, यानी 1 पर 5 0 आएगा, यानी 10 का पावर 5 इसको लिख सकते हैं। 1 पर 5 0 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, -2 का पावर 5। अब देखिए ये क्या है, 3125 क्या है, 3125। इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये ऐसे टूट जाएगा। अगर इसका आप गुणनखंड निकालते हैं 3125 का, तो 5 से लगेगा, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 लगेगा एक बार में, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 लगेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 लगेगा। और ये
मतलब 3125 को 5 का पावर 5 हम बोल सकते हैं। 5 1 2 3 4 5 बार आया है, ठीक है। तो ये हो गया 5 का पावर 5 और नीचे क्या है 10 का पावर 5। इसका पावर क्या है -2 का पावर 5। इसी को हम लिख सकते हैं क्या 5/10 का पावर 5, इस पूरे टर्म को। दोनों का पावर 5 है तो एक ही पर लिख दिए। फिर क्या है -2 का पावर 5। अब गुना गुना में क्या होता है पावर कट जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10 है तो 1/2, यानी 1/2 का पावर क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x/y का पावर -2 है, जैसे ही हम इस टर्म को उल्टा कर देंगे, यानी हर को अंश में और अंश को हर में करेंगे, जैसे y हर में है इसको अंश में लाते हैं, x अंश में इसको हर में लाते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -2 है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी +2 होता पहले से, ये अगर +2 होता तो यहाँ -2 हो जाता। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही आप बेस को पलटते हैं साइन आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1/2 है, अगर इसको हम पलटेंगे यानी कि 2 कर देंगे, नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे कर देंगे तो साइन मेरा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी इस सवाल का जवाब क्या है आपका 4। सवाल का जवाब का है 4। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपका है उसी तरह का सवाल ये भी है। 1/5 का पावर 3x इज इक्वल टू 0.008। इसको आप लिख सकते हैं 8/1 2 3 1 2 3 3 0। अब इसको क्या कर सकते हैं 2/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8, 10 का क्यूब 1000। अब इसको जब काटेंगे, अगर जब इसको काटते हैं तो 2×5 10, 1/5 का पावर 3 और इधर क्या दिया हुआ है 1/5 का पावर 3x। आपको पता है कि जैसे ही बेस बराबर होता है पावर क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहाँ बेस बराबर दिया हुआ है 1/5 1/5, तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। पावर यहाँ 3x यहाँ 3, यानी पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बेस बराबर होने पे पावर बराबर हो जाता है। x का मान आ गया 1। आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आपसे 0.25 का पावर x, इसका वैल्यू पूछ रहा है। x का मान आपने ऑलरेडी निकाल दिया है 1, 0.25 का पावर 1। किसी का पावर 1 का वैल्यू क्या होता है सेम ही रह जाएगा, यानी इसका आंसर क्या है 0.25। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम सवाल को हिंदी में ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है जो आपको बताना है। चलिए इसका भी 2 सॉल्यूशंस आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल सॉल्यूशन आपका है कि सबसे पहले हर का एलसीएम ले लेंगे, 36 18 60 45, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम आएगा 180। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है 36 18 60 45 में सबसे बड़ा कौन सा है 60 है। अब देखते हैं क्या 60 को बाकी सब नंबर्स काट पाएंगे। 45 काट पाएगा, नहीं काट पा रहा है। 18 काट पाएगा, नहीं काट पा रहा है। 36 नहीं काट पा रहा है। तो अगर बाकी सब नंबर 60 को नहीं काट पा रहे हैं तो इसका 2 गुना लेके चलेंगे। सबसे बड़ा नंबर से पहले देखेंगे, अगर सबसे बड़ा नंबर को बाकी सब नंबर काट रहे हैं तो वही एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो इसका 2 गुना देखेंगे, तो 60 का 2 गुना 120, 120 को भी 18 नहीं काट पाएगा, यानी ये भी एलसीएम नहीं होगा। अब 60 का 3 गुना देखते हैं 180, 180 को 36 भी काट पाएगा, 36 5 180, 18 भी काट पाएगा, 18 180, 60 थी 180, 45 दूना 90 दूना 180, 45 का 4 गुना 180 होगा। तो सारे नंबर इसको काट पा रहे हैं, अर्थात यही इसका क्या है एलसीएम है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, फिर अगर इस नंबर को बाकी सारे नंबर्स काट रहे हैं तो यही एलसीएम, नहीं काट रहे हैं तो इसका 2 गुना देखेंगे। अगर 2 गुना को भी नहीं काट पा रहे हैं तो 3 गुना देखेंगे। जो नंबर्स कट जाएंगे वो क्या हो जाएंगे एलसीएम हो जाएंगे। अगर नहीं 3 गुना भी कट रहा होगा तो 4 गुना देखेंगे, फिर वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर एलसीएम आपका निकल गया। अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद
अब जैसे अब भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे करेंगे। 36 को 180 से भाग देंगे, 5 आएगा। 36 25 180, 5 और 31 से गुना कर देंगे, 31 25 155। 18 को 180 भाग देंगे, 10 आएगा। 17 10 170। 60 को 180 भाग देंगे, 6 3 18, 3 59 को 3 से गुना करेंगे, 9 3 27, 5 3 15 और 2 17। 45 को 180 से भाग देंगे, 45 2 90 दूना 180, यानी 4 बार में लगेगा। 4 से गुना कर देंगे, 4 3 12, 4 4 16 और 1 17। ये आ गया। अब इसमें जो वैल्यू बड़ा होगा, जो वैल्यू ये सबसे बड़ा वैल्यू है, जो वैल्यू बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, जो वैल्यू बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, और जो वैल्यू छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा 155 है, यानी सबसे छोटा वैल्यू यही है। यहाँ उसके बाद 155 के बाद 170 है, तो ये उससे बड़ा वैल्यू ये है। 170 के बाद 172 है, यानी इससे बड़ा होना चाहिए 43/45। तो वो नंबर यहाँ पे है 31 36 17 18। इसके बाद होना चाहिए 43 45, और उसके लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है 59 60, यानी आपका आंसर ये है। ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा सोल्यूशन जानते हैं। एक तो हुआ एलसीएम लेकर के, अब इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है। दूसरा सोल्यूशन आपका क्या है कि आपको केवल क्या करना है, अंश और हर का डिफरेंस देखना है। अंश और हर का डिफरेंस, अंश है 31, हर है 36, डिफरेंस कितना का है 5 का। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, बड़ा से छोटा को घटाएंगे। यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे अंश हर का, 17 18 का डिफरेंस क्या है 1। यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे 59 और 60 का डिफरेंस क्या है 1। यहाँ पे आपका 43 और 45 का डिफरेंस क्या है 2। यहाँ पर डिफरेंस आपका है 2। इसके बाद क्या करेंगे, इन सारे का एलसीएम निकालेंगे। 5 1 1 2 का एलसीएम 5 दूना 10 होगा। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद आपको इसको एलसीएम से भाग देकर देखेंगे, और यहाँ भाग पर लिखेंगे 5 दूना 10। 1 से 10 को भाग देंगे तो 10, 1 से 10 को भाग देंगे 10, 2 को 10 से भाग देंगे तो 5। अब जो ये नंबर है 2, ये पहला नंबर जो है पहला के लिए आया है, दूसरा नंबर जो है वो दूसरा के लिए आया है, जो तीसरा नंबर है वो तीसरा के लिए आया है, और जो चौथा नंबर है वो चौथा के लिए आया है। कहने का मतलब ये है, पहला नंबर इसके लिए 31/36 के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे, बस ये नंबर को इसके अंश में गुना कर देंगे। यानी 31 को 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 62। फिर 10 को दूसरा के अंश से गुना कर देंगे, 17 10 170। तीसरा नंबर को तीसरा के अंश से गुना कर देंगे, 59 गुना 10 590। 43 को 5 से गुना कर देंगे, 5 3 15 520 और 1 21। अब इसमें जो नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो उससे छोटा होगा वो उससे छोटा होगा, जो उससे छोटा होगा वो उससे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा आपका 62 है, यानी सबसे छोटा आपका 31/36 होगा। उससे छोटा क्या है 170, उससे बड़ा क्या है 170 है, तो इससे बड़ा 170 हो जाएगा, 17/18 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या है 215 है, यानी 215 मतलब क्या है 43/45 के लिए है, तो उसके बाद 43/45 होगा। सबसे बड़ा आपका है 59/60। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका आपका है। इसमें क्या करते हैं, अंश और हर के डिफरेंस निकालते हैं और उसका एलसीएम लेते हैं, फिर भाग दे करके भागफल निकालते हैं, और पहला टर्म को पहला के अंश से, दूसरा टर्म को दूसरा के अंश से, तीसरा टर्म को तीसरा के अंश से, और चौथा टर्म को चौथा के अंश से गुना करते हैं। गुना करने के बाद